हाँ तो फ्रेंड, झारखंड क्लास 9th का एग्जाम हो गया सामाजिक विज्ञान का, तो आंसर की इसका मिलाते चलिए। पहला क्वेश्चन है, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फ्रांस। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारी के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, द टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, लिब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखिए, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उदारवादी। पांचवा क्वेश्चन है, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन पहला, युद्ध को समाप्त किया जाए, यह भी सही है। दूसरा, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, यह भी सही है। तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। छठा प्रश्न है, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जर्मनी। आठवां प्रश्न, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? तो उसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नास्तिकवाद कहा जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो इसका ऑप्शन पहला दूसरा सही हो जाएगा, कलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियों गैरकानूनी बन गई? तो इसका ऑप्शन पहला है, घर के लिए लकड़ी काटना, यह भी सही है। दूसरा है, पशुओं को चराना, यह भी सही है। तीसरा है, कंद मूल फल इकट्ठा करना, यह भी सही है। इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, भोटिया, शेरपा और किन्नरों समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चरवाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1871 ईस्वी। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कर्क रेखा। नेक्स्ट है 14 नंबर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाओं किस देश की को छूती है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट है 15 नंबर, तिस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नदियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पीत पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हरियाणा, अंबाला। 18 नंबर, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, गोदावरी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डेल्टा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, वन किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नवीकरणीय है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? तो इसका ऑप्शन पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है 23 नंबर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 24 नंबर, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन, चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेशनल मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो इसका ऑप्शन
पहला सही हो जाएगा देशद्रोह। नेक्स्ट 27 नंबर, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? तो इसका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट 28, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था पर होती है? तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा राष्ट्रपति। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा संसद। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास का कानून बनाने पर, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त हो रहता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा विधायिका। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 450। नेक्स्ट है 35 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? तो पहला है भूमि, ये भी सही है, दूसरा है श्रम, ये भी सही है, तीसरा है भौतिक व मानवीय पूंजी, ये भी सही है, इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा शिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हरित क्रांति का इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कृषि उत्पादन से है। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका पहला भूमिहीनता, ये भी सही है, दूसरा बेरोजगारी, ये भी सही है, तीसरा अशिक्षा, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इनमें से सभी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 100 दिन। लास्ट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा भोजन की कमी की समस्या को हल करना। तो आपका कितना सही होता है फ्रेंड? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।